अपने जीवन काल में हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए संपत्ति अर्जित करना चाहता है ताकि वो उन्हें वो सारी सुविधाएं दे सके जिससे उनके जीवन में कोई अभाव ना रहे। लेकिन कई बार सही जानकारी के अभाव में उनके प्रियजन उनकी मृत्यु के बाद इस संपत्ति पर अधिकार पाने के लिए कष्ट उठाते हैं। नमस्कार, I'm एडवोकेट स्वाति सिन्हा और डीआरएस चेंबर्स के वीडियो लेक्चर सीरीज लॉ फॉर लिवन में आज का विषय है सक्सेशन सर्टिफिकेट या उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र और कैसे अलग है ये लीगल एयर सर्टिफिकेट से। जब कोई किसी स्कीम या बैंक में निवेश करता है तो अकाउंट होल्डर से नॉमिनी का नाम भरने को कहा जाता है ताकि किसी कारणवश अगर खाताधारी की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को यह अधिकार होता है कि वो उस अकाउंट से रकम की निकासी कर सकता है। अगर नॉमिनी ना हो तो मृतक का सक्सेसर वो रकम निकाल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे चाहिए होता है एक उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी मृतक व्यक्ति के उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर को उसकी चल संपत्ति में अधिकार दिलाता है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी और अचल यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी। अचल संपत्ति यानी कि जैसे आपका घर, खेत, कारखाना, जमीन इत्यादि जो मृतक की वसीयत से तय होते हैं या फिर मृतक पे लागू उसके धर्म के अनुसार पर्सनल लॉ से। चल संपत्ति होती है जैसे कि आपका बैंक बैलेंस, आपका एफडी, शेयर, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, लॉकर आदि जिसमें अगर नॉमिनेशन ना हो तो आपको जरूरत पड़ती है सक्सेशन सर्टिफिकेट की। आइए जानते हैं ये बनता कैसे है। जिस जगह पर सामान्यतः मृतक निवास करता है या जहां उसकी मृत्यु हुई हो, उस जगह के सिविल कोर्ट में जो सक्सेसर है वो अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है। इसके लिए उन्हें एक आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में देना होता है। इसके साथ कुछ दस्तावेज जैसे कि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, और उसकी मृत्यु का समय व स्थान, आवेदक के साथ उनका रिश्ता, आवेदकों का आईडी और एड्रेस प्रूफ, परिवार के सदस्यों की सूची, सारे खाते, एफडी, शेयर या अन्य जो भी चल संपत्ति है जिस पर आवेदक अपना दावा प्रस्तुत करना चाहता है उसका पूरा ब्यौरा, बाकी लीगल एयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और कोर्ट फीस जो कि मृतक की सारी चल संपत्ति का एक फिक्स परसेंटेज होती है वो देना पड़ता है। कोर्ट इसके बाद जो सिविल कोर्ट है वो आवेदन जमा करने के बाद कोर्ट इस आशय का एक विज्ञापन उस जगह से छपने वाले तो लीडिंग न्यूज़पेपर में सार्वजनिक नोटिस के रूप में निकालता है। इसके साथ ही जो क्लास वन लीगल एज हैं और बैंकों को भी नोटिस जाता है। इस नोटिस के जारी होने के 45 दिन के अंदर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो कोर्ट में अपना पक्ष रख सकता है। नोटिस जारी होने के 45 दिन के बाद कोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति को सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी कर देता है। लेकिन अगर कोई पक्ष आपत्ति दाखिल करता है तो इस प्रक्रिया में थोड़ी देर हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आपत्ति करने वाले पक्ष को अपनी बात कहने और अपने साक्ष्य यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रस्तुत करने का समय दिया जाता है। कानूनी प्रमाण पत्र या लीगल एज सर्टिफिकेट सक्सेशन सर्टिफिकेट से अलग होता है। इसे मृतक के बेटा, बेटी, पति, पत्नी अथवा माता पिता इसका आवेदन कर सकते हैं। इसे जिले का तहसीलदार द्वारा मात्र 15 से 30 दिनों में जारी कर दिया जाता है। इसका इस्तेमाल बिजली के कनेक्शन, पट्टा ट्रांसफर, टेलीफोन कनेक्शन, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न आदि के लिए किया जाता है। अगर मृतक एक सरकारी कर्मचारी था तो पारिवारिक पेंशन के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये थी जानकारी सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में। इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी भी कानूनी सलाह को रिप्लेस नहीं करती है। अपने रिव्यू जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।